हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका। आज हम जो ट्रिक्स होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के लिए वो देखेंगे। ओके, तो ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, इनको ऑपरेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं सारे, ऑन फ्रैक्शन में। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि वो ट्रिक कैसे आई। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पहले ये देखो, हमें दे रखा है 273 माइनस 15/17। ओके, तो ट्रिक क्या होती है इसको सॉल्व करने के लिए। ये 273 है, तो इसमें से क्या करना है, एक इसमें माइनस करना है। 273 माइनस, और ये किस में जाएगा, होल नंबर में जाएगा। और यहाँ पर जो आएगा 17 माइनस 15/17, ये इस तरीके से आएगा। मतलब हमारा आएगा 272, और ये आया हमारा 2/17। ये तो ट्रिक होगी, माना। मतलब क्या, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो अगर देखा हमें a माइनस बी अपॉन सी देखा है, तो हमें इसके लिए ट्रिक क्या है, a माइनस 1 और ये हो जाएगा c माइनस बी। ठीक है, क्योंकि जो डिवीजन, जो रिमाइंडर आता है, ये तो रिमाइंडर है ना, एक तरीके से देखे तो रिमाइंडर क्या हमारा छोटा होता है हमेशा डिवाइजर से। तो ये c माइनस बी अपॉन सी, ये हमारा क्या है, ये होल में है इसके, ये होल a माइनस बी सी माइनस बी अपॉन सी, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। अब ये आया कैसे, मेन चीज है, ये आया कैसे, ये तो हम लिख देंगे। ये तो रट्टा वाला हो गया, तो हम भूल भी जा सकते हैं इसको। ये आया कैसे, देखो यहाँ पे देखो, हमें ये तो पता है ना कि हमारे पास जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिवाइडेंड जिसको डिवाइड करना है, माना हमारे पास क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। और डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करें, माना हमें 4 दे रखा है। ये क्वोशिएंट हमारा निकलेगा, और प्लस अगर कोई रिमाइंडर आएगा तो आर आएगा, वरना रिमाइंडर की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, ये आता है। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पर क्या कर दो, अब यहाँ पर क्या कर दो, डिवाइजर से ना डिवाइड कर दो, क्योंकि अपॉन में जो भी हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 273 माइनस 15/17। ये क्या है, अपॉन में है ना, जो डिवाइजर है हमारा अपॉन में है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइजर है, डिवाइजर से डिवाइजर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये हुआ कि नहीं हुआ, मेनली ये देखो, इसका हम डिवाइजर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास देखो ये आ गया 273, अगर यहाँ पे प्लस करके माइनस 15 के साथ ले जाए, प्लस माइनस 15/17 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a प्लस a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, इस तरीके से। तो हमने सेम यही करता है, ये माइनस साइन कहाँ ले गए हम, b के साथ, तो माइनस साइन 15 के साथ। तो ये इसका बना नहीं हो रहा है, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हो गया। अब देखो, रिमाइंडर क्या हमारा नेगेटिव है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर हम इसको पॉजिटिव में चेंज करना होगा तो कैसे करना है, अगर मेरे पास पॉजिटिव में आ गया, अगर हमारे पास पॉजिटिव आ गया, मतलब a कुछ आ गया, तो हमारे पास बनेगा 273 प्लस a/17, ऐसे कुछ आएगा। तो हमें पता है कि जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये कैसे हो जाता है, होल में हो जाता है, 273 होल में a/17। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अभी हमें क्या देखा, रिमाइंडर क्या देखा, नेगेटिव है, तो हमें रिमाइंडर मेनली हमें क्या करना है, रिमाइंडर को चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है, डिवाइडेंड अपॉन डिवाइजर निकालना है। जिसमें हमें डिवाइडेंड और डिवाइजर दिया हो, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो
हमारे पास ये क्या आ गया था 273 प्लस -15/70, ये हो गया। ये हमें मेन क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, इसके लिए ट्रिक निकाली थी ना। तो हमें माना हमको दे रखा है 10/4 10/4 दे रखा है। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड 4 10 डिवाइडेड बाई 4 को तो कितनी बार जाएगा 2 8 जा, रिमाइंडर कितना आया 2। अभी क्या है रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव में है। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर ले तो 4 को अगर दोबारा डिवाइड करें 10 से, और हमने ले लिया अब 4 की जगह 2 ना लेके क्या कर दिया 3, तो 4 3 जा 12। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आया -2, कितना आया -2। अब देखो अगर इन दोनों को इक्वल करना है, इसके साथ हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये इसके बराबर हो जाए। ऐड तो करना पड़ेगा, तभी तो ये नेगेटिव है, तभी तो हमारा पॉजिटिव में आएगा। इन दोनों रिमाइंडर को अगर हमें इक्वल करना है तो ये किस तरीके से होगा, x - 2 = 2 आना चाहिए। मतलब इसके साथ हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये किसके बराबर हो जाए, इस पॉजिटिव वाले रिमाइंडर के बराबर हो जाए। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x = 4। देखो ये जो हमारा 4 आया, ये हमारे डिवाइजर आया कि नहीं आया, ये देखो ये डिवाइजर आया नहीं आया, ये 4 जो हमारे पास ये डिवाइजर आया नहीं आया, आया ना 4 आया। अब देखो हम कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि उसमें भी हमारे पास जो हमारे पास इसमें से नेगेटिव माइनस, इसमें जो ऐड करना है नेगेटिव वाले में, मतलब -8 देखा है, इसमें जो ऐड करना है हमें, क्या वो भी हमारे पास डिवाइजर ही होगा, क्या ये जो x आएगा वो भी डिवाइजर ही होगा। ये दूसरा एग्जांपल लीजिए, इसमें तो 4 आया हमारा, एक दूसरा देखते हैं। इसमें हमने ले लिया 15/, अभी क्या होना चाहिए डिवाइड, जो हमारे पास डिवाइजर है वो इससे छोटी संख्या होनी चाहिए। माना हमने क्या ले लिया 6 ले लिया, ओके। तो 6 से डिवाइड करते हैं, पहले पॉजिटिव वाला निकालते हैं, 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो पहले 2 से 6 2 जा 12, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया +3, ये आ गया। सेम 6 से डिवाइड करो 15 को। अब हमें क्या निकालना है नेगेटिव, तो क्या करना ज्यादा बड़ा मत लेना, सिर्फ एक जो इससे क्या है बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, मतलब 15 क्या होना चाहिए, जो हमारे पास इसके नीचे जो संख्या आनी है वो इसके क्या होनी चाहिए, थोड़ा करीब होनी चाहिए। तो 15 के करीब क्या है 18 और 12, तो हम क्या लेंगे 6 3 जा 18, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया -3, ओके -3। अब देखो इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ये पॉजिटिव रिमाइंडर आए, तो x = 6 आ गया। सेम यहाँ पर भी क्या आ रहा है डिवाइजर ही आ रहा है हमारे पास, सेम क्या आ रहा है डिवाइजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये दोनों क्या आ गया डिवाइजर ही आया। उसमें भी जो हमारे पास 10/4 था, उसमें भी हमारे पास क्या आ रहा था डिवाइजर ही आ रहा था। x की वैल्यू 4 आ रही थी, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई डिवाइजर ही आई 6 आई। सेम ऐसे ही कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, हमारे पास अगर नेगेटिव दे रखा है उसको पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइजर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ चलते हैं हम उसको मिटा देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ चलते हैं, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा हमें डिवाइजर, तो ये -15 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो 17 इसमें ऐड करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा, वरना तो ये पूरा वैल्यू चेंज जाएगी। 17 एक एक्स्ट्रा आया नहीं आया, ये कहाँ से आया एक्स्ट्रा, और कहाँ होगा सिर्फ इतने में होगा, इस वाले पार्ट का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम जो कैलकुलेशन करेंगे अभी इसमें करेंगे, तो हमें ये 17 इसमें कहाँ से आएगा, आसमान से तो टपकेगा, हमें 17 ऐड करना पड़ेगा और उसको हटाने के लिए उसमें -17 भी करना पड़ेगा, तभी ये क्या आएगा हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी। अगर हमने ना ऐड करा, अगर हम सिर्फ ऐड करा तो हमारे पास तो ये एक्स्ट्रा आ गया, कहाँ से आया एक्स्ट्रा, क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है एक्स्ट्रा, तो हमें पास ये करना पड़ेगा इसमें ऐड करना पड़ेगा, उससे सेम इसी नंबर को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इसको एक साथ ले लो, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 अपॉन ये -17। अब देखो
यहाँ पे ये पता है ना, अगर हमें क्या देखा a प्लस बी या प्लस माइनस बी अपॉन सी देखा हो तो हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाते हैं, a अपॉन सी प्लस माइनस बी अपॉन सी अलग कर सकते ना। सेम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, जो आएगा 2 अपॉन 17 ये एक साथ हो जाएगा और ये आएगा 17, तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन 17 माइनस 1 ये आया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 273 प्लस कितना है हमारे पास 2 अपॉन 17 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस इसके साथ करेंगे 273 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 17, तो हमारे पास आएगा 272 प्लस 2 अपॉन 17। अब देखो ये वाला पॉजिटिव में आगे नहीं आ गया, हमारे पास क्या आया 272 प्लस 2 अपॉन 17, और जो हमारे पास ये प्लस में रहता है इसको हम होल में लिख सकते हैं, तो 272 2 होल 2 अपॉन 17। ओके, तो ये देखो ये वाला आंसर ट्रिक से आया ना, ट्रिक से भी यही था, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन था। ट्रिक से भी हमने क्या कर दिया था, सीधा इसमें 1 माइनस करा था और इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस कर दिया था, बाय 17 ही होगा। तो यहाँ पे देखो 273 माइनस 17 अपॉन 17 कितना है हमारे पास 272 2 होल अपॉन 17, 272 होल 2 अपॉन 17 हमारा आंसर आया। और ये ट्रिक से ऐसा है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन सी इजिकल टू a माइनस 1, ये सारा होल में है, ओके, b माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है आंसर, ये हमारे पास क्या ट्रिक है, ओके। अब देखो तुम बोलोगे मैम ये यहाँ पर हमने इसको होल में कैसे कर दिया। अब देखो जो चीज होल में होती है, माने ये हमारे पास क्या है 2 होल 3 अपॉन 7, इसको सॉल्व कैसे करते हैं 2 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 7, इस तरीके से करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ फिर प्लस इसके साथ करते हैं। तो सेम हम ये यहाँ पर भी तो ये कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 272 इंटू 17 प्लस 2 अपॉन होल का 17, तो सेम चीज तो है ये। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब एडिशन में हो, एडिशन के लिए होता है, ओके, सिर्फ ये क्या होता है एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं माइनस रिमाइंडर है, तो उसको ऐसा पूरा चेंज करना पड़ेगा हमें। एडिशन में सीधा ये 272 होल 2 अपॉन 17 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर अगर क्वेश्चन में प्लस होता, यहाँ पर क्या होता माइनस ना होके प्लस होता, तो ये सीधा लिख जाता है, इसका आंसर होता 273 होल 15 अपॉन 17, ये हमारा क्या होता आंसर होता। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे उस समय क्या था नेगेटिव, तो इसका आंसर सीधा ये हो जाता। सीधा हम क्या कर लेते हैं, इसको होल में लिख लेते, 15 अपॉन 17 हमारा आंसर हो जाता। अब देखो ये रहा तुम्हारा, जो हमें क्या दिया है सिंपल दिया हो 15 अपॉन 17। अगर यहाँ पर भी होल में दिया रहता, जैसे 273 माइनस 2 होल 15 अपॉन 17 इस तरीके से दिया रहता, तब इस वाले को कैसे करते हैं। अब देखो अगर हमें क्या देखा हो, जैसे 253 माइनस 2 होल 5 अपॉन 7, ये क्या देखा हो पीछे वाला टर्म होल में देखा हो, पीछे वाला टर्म क्या देखा होल में देखा है। तो ऐसे वालों को कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, जो 2 है इसमें क्या करना है प्लस 1 कर देना है और इसके साथ माइनस कर देना है। 253 माइनस 2 प्लस 1, ये सब क्या जाएगा होल में ही जाएगा, और ये आएगा 7 माइनस 5/7, तो हमारे पास आएगा 250 2/7, ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, अगर a माइनस बी हो c अपॉन डी दे रखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा a माइनस बी के साथ प्लस करना है, ठीक है, पहले तभी ब्रैकेट के अंदर लिखा है,
d प्लस 1, फिर इसके a के साथ माइनस करना है, फिर ये आएगा d माइनस ये इस तरीके से, क्योंकि अभी होल में है तो यहाँ पे होल के साथ आएगा, तो d माइनस c अपॉन d, ये हमारे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कैसे आया, सेम इसी का यूज होगा यहाँ पे, ये डिवाइडेड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यहाँ पे 253 माइनस 2 होल 5 अपॉन 7। अभी पहले हम इसको, अगर इसको ब्रैकेट के अंदर ले लें, यार पार्ट तो एक नंबर है ना, तो आएगा 253 माइनस, ये अभी ब्रैकेट के अंदर चला है, मैंने बोला था ना जो होल में होता है वो ऐड हो जाता है, 2 प्लस 5 अपॉन 7। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 प्लस 5 अपॉन 7, माइनस खोल दो, ये हमने माइनस खोला, ये हो जाएगा 253 माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 7। इसको एक साथ लेके जाओ, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में नहीं है, खाली क्या है नंबर। ओके, तो हम इसको लिख के 253 माइनस 2, इसको अभी सॉल्व मत करो क्योंकि ये आएगा जब हम इसको निकालेंगे ना तो 5.7। सेम ये जो हमने स्टार्टिंग में नंबर देखा था 273 15 माइनस 15/17 था कि नहीं था, सेम इस तरीके से यार नहीं गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ हमारे पास आएगा -2, तो आएगा 251 माइनस 5/7। सेम यहाँ पर माइनस आ गया ना, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सीधा लिख दे इसको -5/7, हमारे पास है 253 तो ये वाला जो है ये माइनस है, मतलब 253 माइनस 2 यहाँ पर प्लस -5/7। सेम इस नेगेटिव रिमाइंडर को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 253 माइनस 2 प्लस, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें किससे प्लस करते हैं इसको डिवाइजर से, और डिवाइजर एक्स्ट्रा नंबर तो कुछ होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर को प्लस माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ये कितना आएगा 253 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, देखो हमने अलग अलग करना ना, तो ये एक बार तो ये 7 माइनस 2 हो गया, और इसको से इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 7 है -1। सही बोला था मैंने। अब देखो इस माइनस को इसके साथ ले आओ, 253 माइनस 2 -1 प्लस 2/7, 253 माइनस 2। अगर देखो अगर इन दोनों को साथ देना और हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का था पॉजिटिव, ये भी क्या जाएगा पॉजिटिव, प्लस 2/7। तो सेम वो वाला आया नहीं आया जो हमने पहले निकाला 250, ये 2 + 1 कितना होता है 3 में से 250 3 - 3 करो तो आएगा 250 + 2/7। ये हमारा आंसर उस समय हमने ट्रिक से जो करा था सेम आया नहीं आया। तो हमारे पास हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते इसे, तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे, अगर a - b c/d दिया हो तो इसको सीधा सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ता है a - b + 1 होल में d - c/d। तो ये हमारे क्या है ट्रिक हो गया। एक ट्रिक ये थी, एक ट्रिक थी अगर हमें देखा हो
a माइनस बी अपॉन सी दे रखा हो, तो इसके लिए है a माइनस 1, एक के साथ क्या करना है -1 b अपॉन c माइनस b अपॉन c। ये होगी हमारी, ये पहली थी, ये होगी दूसरी ट्रिक होगी इनको सॉल्व करने के लिए। ओके, समझ में आया? तो ये पूरी जो ट्रिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेम अगर यहाँ पे एडिशन आएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, अगर हमारे पास इस तरीके से आए 2, ये हमारे पास क्या है एडिशन में आया, तो हम इसको सीधा ऐड करेंगे। देखो 273 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 5.7, तो इसके साथ इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 275, ये होल में जाएगा प्लस 5.7, और ये हो जाएगा 275 5.7। एडिशन के लिए सिंपल है, मेन कहाँ दिक्कत करता है सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रिक भी बता दे और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी बता दे कैसे आया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय।